नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में बात करेंगे। भाग 2 में बेसिकली नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता किस किस प्रकार से दी जाएगी व्यक्तियों को, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाग 2। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। नागरिकता में 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है कि नागरिकता किस प्रकार होगी। तो हम आर्टिकल 5 के बारे में या पहले नागरिकता के बारे में समझते हैं कि नागरिकता का अर्थ एवं महत्व क्या है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। पहला है भारतीय नागरिक। दूसरा होता है विदेशी राज्य के नागरिक। अब भारतीय नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं और विदेशी नागरिकों को। भारतीय नागरिक यानी भारत में जो भी भारत के नागरिक हैं उन लोगों को काफ़ी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हम उनके बारे में पहले भारतीय नागरिकों के बारे में बात करते हैं। पहला तो भारतीय नागरिकों को सिविल राइट्स हैं, यानी सिविल अधिकार प्राप्त हैं। सिविल अधिकार में क्या क्या है, जैसे अनुच्छेद 15 के तहत उनके साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन के अधिकार प्राप्त हैं, यानी उन्हें नौकरी दी जाएगी। जो भी भारत सरकार की नौकरियां हैं उनके तहत उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। और उसके बाद विदेशी जो ये नागरिक हैं इन्हें ये सब अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। जो भी है लोक नियोजन में या फिर राष्ट्रपति बन सकता है भारत का नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोक सेवा, राज्य सेवा में जो भी सेवाएं हैं भारत सरकार की, भारत का नागरिक ही उसका लाभ उठा सकता है। उसके अलावा विदेशी नागरिक उसका लाभ नहीं उठा सकते। और आर्टिकल 22 के तहत भारतीय नागरिकों को सुरक्षा भी प्राप्त होती है कि उनके साथ न्यायालय में जो भी मुकदमा होता है या कुछ भी होता है, नज़रबंद उन्हें नहीं किया जा सकता। नज़रबंद उनके लिए कानून से संरक्षण प्राप्त है। जबकि विदेशी नागरिकों को आर्टिकल 22 के तहत भी उन्हें ये प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिकों में 2 तरह के नागरिक होते हैं। एक मित्र देश के नागरिक और एक होते हैं शत्रु देश के नागरिक। शत्रु देश के नागरिक वे होते हैं जिनका भारत के साथ युद्ध चल रहा हो या भारत के साथ दुश्मनी हो, वे देश होते हैं शत्रु देश के नागरिक। और मित्र देश के नागरिक वे नागरिक होते हैं
जिनका भारत के साथ मित्रवत व्यवहार हो, ऐसे नागरिकों को मित्र देश के नागरिक बोला जाता है। तो इन्हें ये अगर युद्ध चल रहा है तो आर्टिकल 22 के तहत उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद में भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 19 के तहत उन्हें घूमने बसने, व्यापार करने और संपत्ति को तो हटा दिया गया है, लेकिन संपत्ति अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो आर्टिकल 12 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति रखने का अधिकार है, घूमने का, व्यापार करने का अधिकार है। तो ये सभी जितने भी हैं सभी, उसके बाद ही नागरिकों को प्राप्त है, और विदेशी नागरिकों को विशेष कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद है, अब इसमें से ये नागरिक होने का एक मोटा सा मतलब है कि क्या क्या अधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं। उसके बाद अब हम नागरिकों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है। आर्टिकल 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता है। यानी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। लेकिन ये संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जब से भारतीय संविधान बना, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय संविधान में इनके प्रारंभ से, तो जब से भारतीय संविधान लागू किया गया उसके प्रारंभ से नागरिकता दी गई। और इसमें बताया गया कि 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950, ये एक डेट रखी गई, 26 जनवरी 1950 जब से संविधान लागू हुआ, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान 1949 को लागू कर दिए गए थे और बाकी का पूरा का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो दो डेट आती हैं। तो 26 जनवरी 1950 यानी भारतीय संविधान के प्रारंभ में, जब से संविधान लागू हुआ तब से नागरिकता दी जाएगी। और इसमें बताया गया कि डेट भी, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। उसके बाद आर्टिकल 6 में बताया गया कि किन किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। एक डेट दी गई कि पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ, आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ, तो उसमें एक डेट दे दी गई 1 जुलाई 1947 से 1 जुलाई 1947 1 जुलाई 1947 की डेट निर्धारित की गई कि इतनी डेट तक जो भी व्यक्ति हैं अगर भारत में आते हैं, पाकिस्तान से भारत में आते हैं, तो उन व्यक्तियों को 1 जुलाई 1947 से आने वाले सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता आर्टिकल 6 में दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 7 में बताया गया
कि जो बंटवारे से पहले भारत मूल के थे, यानी जब बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो भारत के बंटवारे से पूर्व जब पूरा देश एक था, तो बंटवारे से पूर्व यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था, बंटवारे के समय जब बंटवारा हुआ तब वो जब बंटवारा नहीं हुआ था भारत पूरा एक था। उसके बाद में यदि कुछ लोग यही चाहते थे, जिनका अपना मन हुआ कि हम जाते हैं पाकिस्तान में रहेंगे, कुछ लोग चाहते हैं कि हम भारत में रहेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में गए, फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फिर क्या किया कि चलो हम भारत में ही रहते हैं। तो यदि पाकिस्तान से बंटवारे से पूर्व पाकिस्तान में गए व्यक्ति पाकिस्तान में जाने वाले जाकर वापस जो आए हैं, वापस आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, इसमें भी डेट डिसाइड की गई कि 14 जुलाई तक, 14 नवंबर तक, 14 जुलाई भी था और नवंबर भी, तो 14 नवंबर 1948 तक, इसमें भी 14 रहा। तो 14 नवंबर 1948 तक अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में गया है वो भारत आ गया है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए इसके बाद कोई व्यक्ति आता है तो उन्हें 6 माह तक भारत में निवास करना पड़ेगा, निवास करना होगा, उसके बाद नागरिकता दी जाएगी। तो 6 माह तक निवास करना होगा और साथ ही साथ पंजीकरण भारत सरकार के पंजीकरण करना आवश्यक। जो व्यक्ति भारत आए हैं वापस 14 नवंबर के बाद, उन्हें पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। तो ये हैं। और उसके बाद है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 जो भारतीय मूल के हैं, यदि कोई भारतीय मूल का है, भारतीय मूल यानी भारत का नागरिक है लेकिन वह विदेश में रह रहा है, विदेश में रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 8 में दिया गया कि भारतीय नागरिकों को जो विदेश में रह रहे हैं और भारतीय मूल के हैं, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता आर्टिकल 8 के तहत दी जाएगी। और आर्टिकल 9 में बताया गया, आर्टिकल 9 में कि जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, विदेश में हैं और उन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, विदेशी नागरिकता ग्रहण या प्राप्त कर ली है, तो उन्हें भारत की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, यानी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 9 के तहत, यानी 8 में दिया गया कि यदि
भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया है, तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, बल्कि उनकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अब आर्टिकल 10 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 10 में दिया गया है कि नागरिकता की गारंटी देता है आर्टिकल 10 कि जो भी नागरिक, ये 5, 6, 7, 8 के तहत, 9 के तहत जो भी नागरिकता है, नागरिकता बनी रहेगी। इनमें भारत सरकार उन व्यक्तियों की नागरिकता नहीं छीनेगी जो प्रावधान 5, 6, 7, 8 में दिया गया है। तो नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बना रहना, ये आर्टिकल 10 में यानी नागरिकता की गारंटी देता है कि आर्टिकल 10 में सभी व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 के बारे में, आर्टिकल 11 में बताया गया है कि भारतीय संसद यानी संसद नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। संसद इस बारे में स्वतंत्र है कि किन व्यक्तियों को नागरिकता देना है, किन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देना है, वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती थी। क्योंकि जो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी कानून दिए गए थे, वो हाल ही के समय में जो करंट सिचुएशन थी उसके आधार पर 5, 6, 7, 8 में ही वो दिए गए थे। तो नागरिकता संबंधी एक ठोस कानून की ज़रूरत थी, जो संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद विधि द्वारा नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। बाद में आया नागरिकता संबंधी कानून 1955, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर 2003, फिर आया 2004, उसके बाद में फिर 2019, जिसमें आप जानते हैं CA NRC लागू किए गया। तो ये सभी कानून थे जो बाद में लागू किए गए। लेकिन अभी की घटनाओं के लिए तो ये चीज़ें थी। नागरिकता, एक तरफ नागरिकता की गारंटी है, जो पीछे के नागरिक हैं, मानी जो नागरिकता संबंधी कानून हैं जो पहले बने थे, और जिन व्यक्तियों को नागरिकता मिल गई है, उन व्यक्तियों की नागरिकता की गारंटी आर्टिकल 10 में देता है कि उन व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद जो भी कानून बनेंगे वो संसद कानून बना करके उन व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार देना है, किस प्रकार नहीं देना है, तो ये नागरिकता संबंधी कानून भारत सरकार यानी संसद कानून बना सकती है। ये मूल संविधान में यही बातें दी गई। धन्यवाद।